नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। अष्टकूट मिलान का 3 मिलान ऐसे होते हैं जो अगर नहीं मिल रहे और इनके नंबर होते हैं 21 नंबर। उन 3 मिलानों में एक नाम आता है जिसको बोलते हैं भ्रकुट मिलान। भ्रकुट मिलान से शादी के बाद की बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। फाइनेंशियल स्टेटस, फिज़िकल कॉम्पेटिबिलिटी दोनों की शादी के बाद बहुत ज़रूरी होती है। और बच्चे, संतान, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से संपन्नता, ये सारी बातें होती हैं। इसलिए इसके 7 नंबर हैं। और बोला जाता है ज्योतिष की विधाओं में कि अगर किसी का भ्रकुट मिलान नहीं हो रहा और बाकी नंबर मिल रहे हैं तो कोशिश कीजिए ऐसी शादी को अवॉइड करने की। इसका पूरा वृत्तांत मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, देखिए ये वीडियो। दोस्तों, अष्टकूट मिलान का ये 7वां मिलान बोलते हैं, इसको भ्रकुट मिलान बोलते हैं। भ्रकुट मिलान का मतलब होता है जो भावी पति पत्नी बनने वाले हैं उनके बीच में फिजिकल रिलेशन कैसा रहेगा, दोनों की कॉम्पेटिबिलिटी फिजिकली कैसी रहेगी, सोशल कैसी रहेगी, आर्थिक रूप से कैसे रहेगा, धन का क्या स्रोत रहेगा या कुछ झगड़ा धन के कारण तो नहीं होगा। इसीलिए भावी पति पत्नियों की राशि के मिलान का एक बहुत सुंदर तरीका निकाला है हमारे ज्योतिष की पुस्तकों में और ज्योतिष के हमारे विद्वानों ने। इसको देखने के लिए और ज़रूरी इसलिए होता है कि खुशहाल परिवार, आर्थिक समृद्धि, धन, संतान, स्वास्थ्य, भौतिक संबंध, फिजिकल रिलेशन बहुत ज़रूरी है। विवाह बाद का साथ कितना लंबा चलेगा, इस फिजिकल रिलेशन के कारण, संतान नहीं होने के कारण, धन के अभाव के कारण कोई शादी ना रुके, टूटे, झगड़ा ना हो, निसंतान होने के कारण। इसलिए भ्रकुट मिलान में 36 नंबरों में से 7 नंबर इसको मिलते हैं। आप मान लीजिए कितना उत्तम है। और ये भी कहा जाता है कि अगर इसका मिलान नहीं हो रहा है तो शादी टाल देनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि संतान ही नहीं है, झगड़े होंगे, स्वास्थ्य खराब, फिजिकल रिलेशन नहीं, तो ये बहुत सारी ये दिक्कत आएंगी। और इसका ये विवरण आता है 12 राशियाँ, 12 हमारे ये राशियाँ होती हैं। ये मैंने आपको लगन चार्ट बनाया है लड़का और लड़की का। हमने करना क्या है, इसके अंदर चंद्रमा, मन के देव, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पड़ोसी ग्रह, हमारे ऊपर इन्हीं का मुख्य प्रभाव पड़ता है। मन के कारक हैं, शादी मन से होती है। मन अगर हमारा मिल गया तो शादी लंबी चलती हैं। इस 12 भाव के अंदर चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं, एक ये देखना बहुत ज़रूरी है। और राशि के 12 राशियों के 12 गुण होते हैं, क्योंकि हर राशि में 9 ग्रह बैठे हैं, कुछ क्रूर ग्रह बैठे हैं, कुछ शुभ ग्रह बैठे हैं, उनकी दशा, अंतरदशा, ये सारी बातें होती हैं। और उन्हीं के अनुसार ये डिसीज़न बनाया गया है कि राशि अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। अभी हम भ्रकुट की बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा किस राशि में है देखना ज़रूरी है, लड़का और लड़की का। और उसके बाद सिर्फ भ्रकुट 6 तरह के बनते हैं, ये हम पहले आपको बता देते हैं। और उन 6 से 7वां भ्रकुट नहीं बनेगा। 6 में से 3 अति उत्तम होते हैं ये कम्बिनेशन, और 3 कम्बिनेशन हमारे काफ़ी ख़राब होते हैं, 0 अंक मिलता है 7 में से। तो ऐसे नहीं करना चाहिए ऐसी शादियाँ, क्योंकि दिक्कत आएगी। और विवाह के बाद के जो सुख हैं उनकी कमी के कारण तलाक या संबंध विच्छेद का भी कुछ दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे प्रथम बात करते हैं। प्रथम 1 नंबर कब बनेगा, जब चंद्रमा लड़की के पहले भाव में और लड़के के 7वें भाव में बैठा हो। ये बड़ा ज़रूरी है। यहाँ से शुरू करेंगे चंद्रमा को, तो पहला भाव आ गया 1 तो अब ये लड़की का देखेंगे, लड़के से चल के 1 2 3 4 5 6 7, तो कॉम्बिनेशन बनता है 1 7 का। बहुत ही उत्तम कॉम्बिनेशन है, इसको प्रथम भ्रकुट बोलते हैं।
पति पत्नी का जीवन बहुत ही सुख में रहेगा, संतान की पूर्ण प्राप्ति होगी, धन का कभी अभाव नहीं होगा, सामाजिक रूप से भी आप अच्छे चलेंगे, परिवार दोनों परिवार एक दूसरे को आपस में सहारा देते हुए आगे बढ़ेंगे और लंबी चलेगी ऐसी शादी। दूसरा भ्रकुट के लिए देखते हैं, चंद्रमा आपके लगन में बैठे हैं, लड़की के और लड़के के चंद्रमा बैठे हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठ गए तो कैसे काउंट करेंगे हम? यहाँ से शुरू करिए लड़के से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, तो ये 11 बन गया। लड़की से शुरू कीजिए, 1 2 3 11 3। ये द्वितीय भ्रकुट जो होता है ये लाभ देता है। कैसे देगा लाभ? धन का लाभ देगा, हर तरह से धन की आपको प्राप्ति होगी, आर्थिक लाभ देगा, परिवार में समृद्धि होगी, धन के कारण कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भ्रकुट मिल रहा है तो फिजिकली तो वैसे ही सही होगा। एक और कॉम्बिनेशन बनता है जब लड़की के चंद्रमा यहाँ है और लड़के के चंद्रमा लाभ भाव में है, तो हम कैसे काउंट करेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये कॉम्बिनेशन बना 11 का। और यहाँ से शुरू करेंगे 11 के बाद, तो लड़की के कॉम्बिनेशन के लिए 1 2 3 11/3, फिर ये लाभ भाव बन गया। दो ही कॉम्बिनेशन होते हैं लाभ भाव के। किसी लड़की के चंद्रमा यहाँ बैठे या लड़की के यहाँ बैठे, दोनों में से कहीं भी हो जाएगा। 3 11 या 11 3 एक ही बात होती है। बहुत ही फाइनेंशियली कभी दिक्कत नहीं आती, ऐसे लोगों को जीवन अच्छा चलता है। तीसरा जो भ्रकुट होता है उसको बोलते हैं पति पत्नी में प्रेम रहेगा, लगाव रहेगा, समझदारी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लड़के के चंद्रमा चौथे में बैठे या लड़की के चौथे में बैठे और लड़के के लगन में बैठे, तो यहीं से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, कॉम्बिनेशन आया 4 का। यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो ये आएगा लगन 10वीं, 4/10। 4/10 तृतीय भ्रकुट होता है, बहुत ही उत्तम होता है, कोई कमी नहीं होती, ज़िंदगी भर अच्छे चलते हैं। अब लगन में ये बैठा है और लड़के के लगन की जगह ये आ गया हमारा 10वें भाव में चंद्रमा, तो क्या होगा? यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो फिर ये 4 आया। और लगन से शुरू करके लड़की से ऐसे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4/10। ये कॉम्बिनेशन भी 2 बनते हैं। ऐसे लोगों में प्रेम, लगाव, समझ, कभी कोई कमी नहीं होगी और समझदारी है, तो ये शादी 100% लंबी चलेगी। ये लड़की के चंद्रमा बैठा है 12वें भाव में और लड़के के लगन में। कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कॉम्बिनेशन आया। और लड़की से जब देखेंगे तो 1 और 1 2, 12/2। इसके बारे में भी बताता हूँ। दूसरा एक कॉम्बिनेशन फिर बनेगा, ये लगन में बैठा हो चंद्रमा इसके और इसके ये दूसरे भाव में आ जाए, सुख के भाव में आ जाए, तो कैसे काउंट करेंगे? 1 और 1 2, यहाँ से करा तो ये एकदम 2 आ गया। अब यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 12 आएगा। 2 12 का कॉम्बिनेशन भी 2 ही बनते हैं, चौथा भ्रकुट बोलते हैं। ऐसे शादियाँ बहुत अच्छी नहीं मानते। फाइनेंशियल लॉसेस, अत्यधिक खर्चीले होंगे, दोनों मिल के हाथ से लुटाएंगे और उधार ही चलता जाएगा, निर्धनता रहेगी, ऋण के बोझ से दबे रहेंगे। गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन ऋण के साथ यानी लोन के साथ, और ये एक शादी का रुकावट का कारण बन जाएगा आज की तारीख में, खास तौर पे, क्योंकि दोनों पति पत्नी इक्वल कमाते हैं और इक्वल खर्च करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि धन भी जुड़े और खर्चा भी हो, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। अब एक कॉम्बिनेशन और बता रहा हूँ आपको मैं। लगन में चंद्रमा बैठा है किसी के और दूसरे में 5वें भाव में इसके चंद्रमा बैठा है। यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये 5 आया। यहाँ से काउंट करो, 9 आएगा, 5 9 का कॉम्बिनेशन आएगा। ऐसे ही किसी के पंचम भाव की जगह यहाँ पे चंद्रमा बैठा है भाग्य भाव में। फिर काउंट करेंगे, 1 से 9 करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, तो 9 5, 9 5 या 5 9 एक ही बात है। पंचम, आर्थिक रूप से हानि, संतान की समस्या रहेगी, रोग भी रह सकते हैं और भाग्य भी खराब नज़र आता है।
और अब अंतिम हम बात कर रहे हैं, अंतिम बात यानी षष्ठ। 1 में यहाँ बैठा हुआ है, छठे में चंद्रमा लड़की के यहाँ बैठ गया। 1 2 3 4 5 6, छठा भाव आया, यहाँ से काउंट करेंगे 8वां भाव आया, 6 8 6 8। दोनों भाव अच्छे नहीं होते, एक ये कॉम्बिनेशन बना। दूसरा बनेगा लगन में बैठा हुआ है चंद्रमा और यहाँ इसके अष्टम भाव में बैठ गया, तो अष्टम खराब कर दी इसने। यहाँ से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 लगन के हिसाब से, तो 6, और ये वहाँ से जोड़ेंगे तो फिर 8 आएगा। तो 6 8 का जो षष्ठ भ्रकुट है बहुत ही खराब है, घातक बीमारी होगी, स्वास्थ्य खराब होगा, रोग रहेंगे। दोनों में से किसी को भी रह सकते हैं, दोनों को रह सकते हैं, और ये भी एक अलगाव का कारण बन सकता है। इसका परिहार कब होता है? जब दोनों भ्रकुटों की राशियों के जो स्वामी हैं वो आपस में मित्र हो। जैसे सूर्य के जो मित्र हैं चंद्रमा, मंगल, गुरु और बुध, इनके सम हैं, तो हमें मित्रों को देखना है सूर्य के हिसाब से। चंद्रमा के सूर्य और बुध है, तो सूर्य और बुध अगर बैठे हैं तो उत्तम है। मंगल के मित्र है चंद्रमा, सूर्य, गुरु। बुध के मित्र हैं सूर्य और शुक्र। गुरु के मित्र है चंद्रमा, मंगल, सूर्य। शुक्र के मित्र हैं बुध और शनि, और शनि के मित्र हैं बुध और शुक्र। अगर ये बैठे हैं तो परिहार हो जाता है, और भ्रकुट दोष से उतनी परेशानी नहीं होती जितनी डायरेक्ट अगर भ्रकुट आता है। अगर ये दोष मिल रहे हैं तो 7 नंबर पूरे मिलते हैं, और ये नहीं मिल रहे हैं तो 0 नंबर मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये चंद्रमा का ये ऐसा भ्रकुट मिलान का सिद्धांत है कि आपको किसी ज्योतिष के पास गए, 36 में से उसने 18 अंक दे दिए, लेकिन भ्रकुट के 7 अंक अगर नहीं मिल रहे हैं तो शादी की कॉम्पेटिबिलिटी नहीं रहेगी। कोशिश करिए, अगर नहीं करना है तो अवॉइड कर दीजिएगा। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल देखते हैं। जिन दोस्तों ने कोई समस्या का निदान पूछना हो तो ऊपर मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपनी समस्या लिखिए, जवाब देंगे। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रिकमेंड कीजिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद।